हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। देखिए, आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 के एक क्वेश्चन जो कि आपका अभिज्ञान शकुंतलम जो है आपका बुक, उसका हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। राइट ए राइट ए ब्रीफ यूज ऑफ डिफरेंट एक्सट्रेसिस रस इन अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए क्या होता है कि आपका जो अभिज्ञान शकुंतलम है, इसके जो राइटर हैं आपके कालिदास हैं। कौन है? कालिदास। देखिए हम लोग पहले कालिदास के बारे में कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है, कालिदास इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम इज टेकन एज द कवि कुलगुरु इन द इंडियन एंड संस्कृत लिटरेचर। देखिए इनको बहुत सी उपाधियाँ मिली है, इनको कवि कुलगुरु कहा जाता है। किसके लिए? इंडियन और संस्कृत लिटरेचर के लिए। कह रहा है कि वैगिनस प्रिवेल्स इन हिज बर्थ प्लेस एंड हिस्ट्री स्टिल हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ 7 वर्क्स टू द इंडियन लिटरेचर क्रिएट्स हिज आइडेंटिटी लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए जो आपके कालिदास हैं, ये आपके इनके फेमस 7 वर्क हुए हैं, 7 वर्क किए हैं आपके किसके लिए? इंडियन लिटरेचर के लिए। इसी के चलते इनका एक बहुत ही बड़ा नाम बना है। कहाँ पे बना है? हमारे इंडियन लिटरेचर में। देखिए किससे इनकी तुलना की जाती है? इनकी तुलना विलियम वर्ड्सवर्थ से की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे आपके एक नेचर लवर पोएट थे। ये भी आपका हाई इमेजिनेशन का पोएम या वर्क्स करते हैं। देखिए आगे चल रहा है, आगे कह रहा है ही वॉज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट राइटर ऑफ नेचर आर्ट्स एंड स्टाइल। देखिए ये हमेशा कैसा राइट करते हैं, कैसा वर्क करते हैं जिसमें नेचर से जुड़ी हुई हो, आपकी कला से जुड़ी हुई, आपकी स्टाइल व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ। कह रहा है कि टेंडरनेस इन द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड रिचनेस ऑफ क्रिएटिविटी फैंसी हैव असाइंड एन अ lofty place among the poets of all nations. The romantic comedy अभिज्ञान शुक्लम इज़ अ टाइमलेस क्लासिक। देखिए ये हमेशा पढ़े जाने वाला जो टाइमलेस क्लासिक ये हमारा अभिज्ञान शकुंतलम है। देखिए ये बहुत ही कंट्रीब्यूट किए हैं हमारे इंडियन लिटरेचर में। करें कालिदास इमेजिनेशन होल्ड्स अ परफेक्ट फ्यूजन ऑफ बोथ नेचर एंड आइडेंटिटी एंड ह्यूमन स्टाइल। इट इज़ अ टेल ऑफ लव एंड रोमांस। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम है, ये एक आपका कहानी है, एक लव और रोमांस का। क्या होता है कि अभिज्ञान शकुंतलम फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट में पड़ता है। इसके बारे में हम लोग देखिए आगे पढ़ेंगे। कह रहे कि टाइटल इटसेल्फ सिग्निफाइज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला। देखिए शकुंतला कौन है? इस जो वर्क है इसकी मेन हीरोइन, मतलब हमारी जो मूवी देखते हैं मेन एक्ट्रेस होती है, उसी प्रकार से हमारे राइटर जो हम लोग राइटिंग करते हैं इसमें वही रोल किया है। हिज प्ले एंड पोएट्री आर प्राइमरी बेस्ड ऑन वेद्स। देखिए जितने भी र- अभिज्ञान शकुंतलम या जितने भी कालिदास के पोएट्री हैं, प्लेज हैं, वो सारे वेद पे होते हैं, महाभारत पे और पुराण पे वो बेस्ड होते हैं। इन स्टोरी ऑफ महाभारत was in the form of dull narrative, but Kalidas' heightened imagination and deep thinking capacity reshaped it into an elegant work of art with the lot of invocation। देखिए क्या कहते हैं कि ये बहुत ही कोई भी चीज़ डल जो भी रहता है, डल नैरेटिव, उसको बहुत ही हाइटेंड और लाइटेंड, ये बहुत ही उसको एक शार्प माइंडेड की तरह हाइट एकदम बहुत इनका थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, उसको अलग वे में चेंज कर देते हैं। आगे कर रहा है द प्ले बिगिंस इन द क्लासिकल मैथड विद द प्रोलॉग एंड द इन्वोकेशन टू द लॉर्ड शिव। देखिए ये शिव, बहुत लॉर्ड शिव को मान देते हैं। द थीम ऑफ द प्ले इज रिलेटेड टू लव, रोमांस एंड मैरिज लाइक दैट ऑफ शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडी। देखिए कह रहे हैं कि ये जो आपका अभिज्ञान शकुंतलम है, देखिए कौन चीज़ है? अभिज्ञान शकुंतलम। इसका थीम किस पे बेस्ड है? कह रहा है कि थीम इज बेस्ड रिलेटेड टू द लव, रोमांस एंड मैरिज लाइक दैट ऑफ द शेक्सपियर कॉमेडी। देखिए शेक्सपियर कौन है? ये इंग्लिश लिटरेचर के एकदम रोमांटिक पोएट हैं। उसी प्रकार से आपका कालिदास भी हैं आपके रोमांटिक पोएट। देखिए अब हम आते हैं, देखिए कोई भी आंसर क्वेश्चन जब आप लिखते हो तो इसमें सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट को आपको टच करने होते हैं। देखिए टच क्यों करने होते हैं? क्योंकि आप अभी बच्चे वाले क्लास में हो नहीं, ये इसलिए। देखिए आप जब इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपको हर पॉइंट को टच करना होता है, जिससे आपके टीचर अट्रैक्ट होकर आपको मार्क्स अच्छा दे सके। देखिए आगे हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रस आपके मेनली 8 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको हम पिछले वीडियो में एक वीडियो में दे चुके हैं, वो आप लोग जाएँ और उसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। कह रहा है कि रस इज़ द हार्ट एंड साउल वर्क ऑफ आर्ट।
इट क्रिएट टेस्ट एंड एक्सटेसी इन द रीडर्स और द ऑफ द व्यूअर्स। और देखो भाई साहब, जो रस होते हैं, रस क्या करते हैं, रस आपका एक टेस्ट डाल देते हैं। रस देखिए बहुत प्रकार के रस होते हैं, एरोटिक स्टेसी, पैथेटिक स्टेसी। देखिए वैसे वैसे हम लोग सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो कुछ कुछ देखिए क्या होते हैं कि हम लोग को देखने को मिलता है, कहीं पे रोने का सीन आएगा, कहीं पे हंसने का सीन आएगा, कहीं शादी ब्याह का सीन, पार्टी का सीन आएगा। ये सब सीन आपके एक्सटेसी से लिए जाते हैं। विदाउट एक्सटेसी आपका कोई भी वर्क है अच्छा नहीं लगेगा, मतलब पढ़ने लायक योग नहीं रहेगा। देखिए आगे क्या कर रहा है, द प्राइमरी मोटिव ऑफ नाट्यशास्त्र इज इंटरटेनमेंट। तो कह रहा है कि देखिए नाट्यशास्त्र में ही आपका सारा एक्सटेसी लिखा हुआ है। नाट्यशास्त्र आपको इसको मान लिया जाता है कि ये आपका बेस बुक है। करेक्ट, इट इज सेड अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट मस्ट बिगिन विथ इंटरटेनमेंट बट इंड विथ विजडम। कह रहा है कि आपका बहुत अच्छा जो वर्क होगा, आपका स्टार्ट होगा इंटरटेनमेंट से और आपका इंड होगा विजडम से। कह रहा है कि भरत मुनि फील्स दैट वन ऑफ द चीफ एम ऑफ ड्रामा इज टू जनरेट रस और एक्सटेसी। देखिए रस जो है हिंदी वर्ड है, इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं, इससे इंग्लिश होता है एक्सटेसी, फॉर द इंटरटेनमेंट ऑफ द व्यूअर्स। देखिए जो आपका नाट्यशास्त्र है, इसके राइटर हैं भरत मुनि। देखिए भरत मुनि क्या कहते हैं, इनका राय यह है कि देखिए कोई भी उनका चीफ एम ड्रामा में क्या, आप लोग हम लोग देखते हैं, मूवी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, उसमें मेन चीज़ क्या होता है, हमारी खुशी, हमारी इंटरटेनमेंट। वही कौन इंटरटेनमेंट भरता है हमारी कोई भी लिटरेचर, कोई भी आर्ट्स में, वो करता है आपका रस। क्या करता है, रस। कह रहा है कि वेन द व्यूअर विटेंस द रेपिटेशन ऑफ देयर परमानेंट इमोशन बाय द एक्टर्स ऑन द स्टेज। कह रहा है कि देखिए जितने भी इमोशंस होते हैं जो स्टेज पे इनेक्ट किए जाते हैं, वो आपके रस से ही लिए जाते हैं। रस देखिए बोलता है कि रस थ्योरी ऑफ इमिटेशन कौन दिया है, भरत मुनि। किस बुक में आपके रस के बारे में वर्णन किया गया। देखिए आपका ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं आपके भरत मुनि ने दिया है कौन सा बुक, नाट्यशास्त्र में। कह रहा है आगे आपकी बात को हो रही है, कह रहा है कि दे फील्स एक्सटेसी ऑफ और द स्पेशल काइंड ऑफ प्लेजर। देखिए हम लोग जो स्पेशल काइंड ऑफ प्लेजर, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें हीरो परेशान हो जाता है, उसे गुंडा छेड़ते हैं, लास्ट में उसे कूट कूट के पीट पीट के देखिए क्या करता है, गुंडा को मार देता है। उस समय हमारे पास प्लेजर आता है, हमारी बहुत खुशी होती है। ये सब आपके रस से लिए गए हैं। कह रहे वी हैव 8 काइंड्स ऑफ परमानेंट इमोशन लाइंग डोरमेंट इन आवर हार्ट्स। देखिए हमारे अकॉर्डिंग भरत मुनि हैज़ मेंशनड 8 काइंड ऑफ रस इच रिप्रेजेंटिंग आवर परमानेंट इमोशन। देखिए इसमें क्या करा है, जो आपके भरत मुनि हैं, आपके 8 इमोशंस को हमारे रिप्रेजेंट किए हैं। हमारे परमानेंट इमोशन कितने होते हैं, 8। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस थ्योरी। क्या बोलते हैं भाई साहब, रस थ्योरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि कालिदास फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट व्हाट भरत मुनि एडवाइज इन द नाट्य शास्त्र। देखिए इसमें बात बोला जा रहा है कि जो आपके कालिदास हैं, ये द नक्शो कदम जो भरत मुनि जो बोले हैं, उसी एडवाइस भी ये काम किए हैं। कौन बोले थे, भरत मुनि। भरत मुनि कौन है, आपके नाट्य शास्त्र के रचयिता, या उसी को बोलते हैं आपके जो राइटर हैं। कह रहा है कि भरत मुनि सेज दैट एवरी ऑब्जेक्ट है एन इमोशनल इफेक्ट विच डाइवर्ट्स ह्यूमन माइंड। देखिए क्या होता है कि ह्यूमन माइंड को डाइवर्ट करने के लिए या इफेक्ट करने के लिए आपको रस की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि द permanent emotion is activated with the interaction of the dormant डिटर्मिनेशंस रिजल्टेंट एंड एक्कम्पेनिएंट्स। देखिए क्या होता है कि सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं, टटोलते हैं, बाद में हम लोग रिएक्शन देते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि डोरमेंट, रिजल्टेंट एंड एक्कम्पेनिएंट। देखिए ये 3 बेस चीज़ें हैं। देखिए कह रहा है कि द व्यूअर्स इमोशंस इज टेम्पोरली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड्स टू अनदर पैरेलल रियलिटी फुल ऑफ वंडर्स। कह रहा है कि द व्यूअर्स एक्सपीरियंस द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट एंड मोरल कॉन्सेप्ट इन दैट वंडरलैंड। देखिए क्या कह रहा है कि ये द व्यूअर्स अलग अलग प्रकार की स्पिरिचुअल्स कॉन्सेप्ट, अलग अलग मोरल कॉन्सेप्ट को दर्शाया जाता है रस थ्योरी को यूज करके। कौन कौन से, देखिए क्या बोल रहे हैं, द व्यूअर्स एक्सपीरियंस द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल एंड मोरल कॉन्सेप्ट। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और मोरल कॉन्सेप्ट मतलब नैतिक, हम लोग को जो कॉन्सेप्ट मिलते हैं। द कह रहा है कि द इंग्लिश पोएट कॉलरिज कॉल्स इट विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। देखिए एक इंग्लिश पोएट हैं, उनका नाम है
ऑलवेज। आपने सुना होगा, आपने इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो ये सब नाम को याद कर लिया करो। देखिए क्या होता है कि बीच बीच में आपको अलग अलग राइटर्स के नाम लिखने होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग राइटर्स का नाम लिखोगे तो इससे आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर अट्रैक्ट होकर आपको नंबर 100% देंगे। ये विवश करती है कि इस बच्चे के पास नॉलेज है। देखिए अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करके अब आते हैं। देखिए कह रहा है कि कालिदास हैज़ यूज्ड चीफली 3 रस और एक्सटेसी इन दिस प्ले। देखिए कह रहा है ये कालिदास जो है आपके अभिज्ञान शकुंतला में 3 मेनली आपके रस एक्सटेसी को इनेक्ट किए हैं। तो कह रहा है कि दीज आर इरोटिक एक्सटेसी, पैथेटिक एक्सटेसी एंड हीरोइक एक्सटेसी। देखिए ये तीनों, इरोटिक एक्सटेसी मतलब होता है श्रृंगार रस। क्या होता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में आपका प्रेम आएगा, बिछड़ना, हंसना, रोना, ये आपका इरोटिक एक्सटेसी में आता है। पैथेटिक एक्सटेसी में क्या होता है? इसमें दुख होता है। क्या होता है? दुख। और आपका लास्ट में आता है हीरोइक एक्सटेसी, जो कि तीनों मेनली यूज किए गए हैं। हीरोइक मतलब वैसा एक्सटेसी जिसमें हीरोइज्म को दर्शाया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, अभिज्ञान शकुंतलम में ये हीरो से जो हीरो है गॉड से लड़ जाता है। या देखिए गॉड से लड़ना कितना हीरोइक बात है, इसलिए इसमें कौन सा एक्सटेसी यूज किया गया? हीरोइक एक्सटेसी। क्या दिस अदर रसास आर ऑल्सो मेंशन्ड। देखिए बहुत सारा और रस भी मेंशन किए होंगे। देखिए ये दिस फोकस ऑन द 3, लेकिन इसमें जो है 3 पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। क्या चीज़? 3 रसास। 3 रसास कौन कौन से? इरोटिक एक्सटेसी, पैथेटिक एक्सटेसी और आपका कौन सा लास्ट है? हीरोइक एक्सटेसी। हीरोइक एक्सटेसी। देखिए क्या होती है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आगे आपकी बात करते हैं। कह रहा है कि his chief focus on the 3 both the meeting and parting of erotic sector are shown superbly। देखिए मीटिंग और पार्टिंग क्या होता है? हम जब किसी से मिलते हैं, हंसी मजाक होता है, जिसमें हम लोग बिछड़ते हैं, ये दोनों को एकदम बहुत ही अच्छे से मिलाया दिखाया गया है। कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ शकुंतला's ब्यूटी, क्लोथिंग, लुक्स एंड इमोशन हैव मेड अस फील हाउ द इमोशंस ऑफ लव वाज इवोक्ड इन द हीरोज माइंड। देखिए क्या होता है कि शकुंतला बहुत ही सुंदर थी, उसका लुक जो था, मतलब लुक को मेंशन, उसका क्लोथिंग को मेंशन एकदम बहुत सारे प्यार के रूप में, इमोशन ऑफ लव के रूप में दिखा गया है। किस में लिखा गया है? इमोशन ऑफ लव। तो ये कह रहा है कि रोमांस बिटवीन द हीरो एंड हीरोइन प्रोवाइड्स एक्सटेसी टू द रीडर्स। क्या कह रहा है? तो रोमांस बिटवीन हीरो एंड हीरोइन, देखिए इसी के हीरो हीरोइन को दिखाया गया बहुत ही आपके पैथेटिक इरोटिक एक्सटेसी में। कह रहा है कि हाउ दे टॉक, बिहेव एंड एक्ट इज नीडेड टू बी नोटिस्ड। देखिए वो क्या होता है कि सारे जो भी आपकी नॉवेल्स, आपके जो प्ले होते हैं, इसमें सारी चीज़ को बारीकी से दिखाया जाता है। देखिए आगे क्या कह रहा है कि द सीन ऑफ सेपरेशन टुक शकुंतला टू द लॉस्ट एंड ब्रोडिंग स्टेट दैट एक्साइटेड द एंगर ऑफ द स्वेज दुर्वासा टू कर शकुंतला। देखिए क्या होता है कि ये दुर्वासा जो थे, ये शकुंतला को क्या देते हैं? साथ देते हैं। देखिए दुर्वासाज एंगर क्रिएट्स फ्यूरियस एक्सटेसी। देखिए जब भी कोई मतलब गुस्सा होता है तो वहाँ पे फ्यूरियस एक्सटेसी का यूज़ होता है। कह रहा है कि दुष्यंत, देखिए दुष्यंत आपका कौन है? ये हीरो है आपका। जो दुष्यंत कौन है? हीरो इसका, शकुंतला का हीरो। देखिए कह रहा है कि दुष्यंत डिनाइल टू शकुंतला एज हिज वाइफ एंड हर डिस्क्रिप्शन बाय एस्थेटिक इन द कोर्ट बिगिंस इन द डीप सोरो एंड क्रिएट्स द पैथेटिक एक्सटेसी इन द प्ले। देखिए दुष्यंत क्या क्या कि उसे रिजेक्ट बोला कि मैं ऐसे शादी नहीं करूँगा। कह रहे कि द सेवेंथ एक्ट ऑफ द प्ले वर्क्स। देखिए अब 7वें एक्ट की बात हो रही है। द सेवेंथ एक्ट ऑफ द प्ले क्रिएट्स हीरोइक रस वेयर द किंग इज इन्वाइटेड टू द हेवन टू फाइट विद द डेमंस। देखिए इतना दुष्यंत इतना पराक्रमी था, इतना अच्छा हीरो था कि इसे देखिए क्या हुआ कि ऊपर हेवन, स्वर्ग में इसे बुलाया गया। किस लिए बुलाया गया? वहाँ पे दानवों का, बहुत ही राक्षसों का आक्रमण बढ़ रहा था। देखिए यही आपका कौन सा रस दिखलाता है? यही देखिए आपका रस दिखलाता है हीरोइक एसिड, हीरोइक रस। कौन सा दिखलाता है? हीरोइक रस या हीरोइक एक्सटेसी। देखिए कह रहा है कि मैथिली मेंशन द किंग ब्रेवरी योर डीड्स ऑफ ग्लोरी दैट फॉर्म्स द थीम फॉर विल रोट पोएम दे सिंग। देखिए द सिंग एक पोयम है, उसमें ये दिखाया गया है। द सेज कश्यप ऑल्सो ब्लेस्ड द किंग माई सन लॉन्ग में यू प्रोटेक्ट द अर्थ। देखिए एक सेज कश्यप जो मुनि थे, वो भी आपका क्या बोले दुष्यंत को? माई सन
लॉन्ग में यू प्रोटेक्ट द अर्थ, तुम ऐसी धरती के रक्षा करते रहो, क्या करते रहो, अर्थ की रक्षा करते रहो। आगे कह रहा है कि दस वी सी दैट Kalidas has presented all the emotions of human life very effectively. The play is highly entertaining because of the use of रस थ्योरी। कहता है कि कालिदास को बहुत ही जो इंटरटेनमेंट वाला जो सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन था, रस थ्योरी आपके तीन मेनली आपके रस का जो यूज हुआ था, इससे आपका बहुत ही इंटरटेनिंग आपका क्या हो जाया है, ये आपका अभिज्ञान शकुंतलम। आपको ये वीडियो कैसा लगा देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं शुरू से आपको दिखला दे रहा हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपको आंसर लिखने में सुविधा होगी। लेते चलो लेते चलो, ले लो और स्क्रीनशॉट से आप पढ़ो, आपका 100% मार्क्स इतना ही में आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।